ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12th वालों, आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है बीच में ही अपना जो वीडियो लेक्चर जो चल रहा था पार्टनरशिप का, वो ख्याति तक कंप्लीट हुआ था, उसको बीच में ही रोक करके हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये चैप्टर जब हम कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद जो है पार्टनरशिप को वापस से स्टार्ट करेंगे। हालांकि लाइव क्लासेस जो है रेगुलर चल रहा है, उसमें पार्टनरशिप भी चल रहा है, लेकिन पहले चैप्टर का बहुत ज्यादा डिमांड था। बच्चे बार बार क्वेश्चन भी करते थे कि सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, वो वाला क्वेश्चन बताइए। तो हम जो है इस चैप्टर का जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अब जो है इस वीडियो से कंप्लीटली आप पढ़ सकते हैं। लगातार वीडियो आते रहेंगे एकदम सीरीज में, इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है आप लोग के किताब का, आप लोग के सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है गैर व्यापारिक संस्थाएं या गैर व्यावसायिक संस्थाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ किताबों में इसको गैर जो है एनपीओ भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनपीओ नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है घबराइएगा मत, दोनों चीजें एक ही है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एनपीओ के नाम से भी जाना जाता है, एनटीओ के नाम से भी जाना जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है। असल में होते क्या है, जब इसका मीनिंग समझेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति चैनल में पहली बार आए, कमेंट में प्रेजेंट सर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि वीडियो जब भी बनती रहे आपको पता चलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, इससे हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मजा भी आता है पढ़ाने में। जितना ज्यादा लाइक होता है उतना ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो ये सब काम आप लोग जरूर करिए। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, तो इसमें आप सबसे पहले समझेंगे कि ये संस्थाएं हैं कैसी, गैर व्यापारिक संस्थाएं आखिर वो होती कैसी है, ये क्या होती है। तो इसको समझिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि गैर व्यापारिक, जिनका व्यापार नहीं करते, जो व्यापार नहीं करते। तो व्यापार कौन करता है, व्यापार वो करता है जिससे लाभ चाहिए होता है। आप लोग व्यापार का नॉर्मली डिफिनेशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए। व्यापार क्या होता है, जो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, उसमें जो भी गतिविधि होता है वो किस लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। तो गैर व्यापारिक कौन होंगे, जो लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता है, इसीलिए इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए जो नहीं है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर है। तो इसे गैर अलाभकारी, या फिर इसको हिंदी में इस तरह से बोलते हैं अलाभकारी संस्थाएं, ठीक है। हम बार बार गैर बोल रहे हैं, अलाभकारी संस्थाएं जो लाभ कमाने के लिए नहीं बनते, ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको समझिए, इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न हो करके, यानी ये लाभ नहीं कमाते हैं, तो फिर किस लिए है, तो आगे बताया लाभ कमाना ना हो करके, बल्कि यहाँ पर होगा, ठीक है, बल्कि अपने सदस्यों या किसी समुदाय विशेष, बात समझिएगा, बहुत लोग केवल अपने सदस्यों या जनता की बात करते हैं, यहाँ पर हम पूरी बात को लिखे हैं, ठीक है। जो लाभ कमाना ना होकर के बल्कि अपने सदस्यों या किसी समुदाय विशेष या सामान्य जनता की सेवा करने होता है। अब समझिए इसका मतलब क्या है, तीन चीजें। पहला बात बोलता है अपने सदस्य, यानी ये संस्थाएं इसलिए बनती हैं, या तो इसके अंदर जो सदस्य लोग हैं, जो मेंबरशिप लिए हैं, उनकी केवल सेवा करें, ठीक है, इसलिए जो संस्थाएं बने तब भी गैर व्यापारिक संस्थाएं, या फिर इसलिए कोई संस्था बने जो एक समुदाय विशेष का हेल्प करे। समुदाय विशेष जैसे दलित समुदाय, महिला, ये भी समुदाय विशेष है, महिला की सेवा करने के लिए, ठीक है। बच्चों का सेवा करें, समुदाय विशेष बच्चों की सेवा हो रही है। कोई पिछड़े वर्ग की सेवा करें, गरीब लोगों का सेवा करें, ठीक है, भूखे लोग का सेवा करें। बात क्लियर है। तो ये समुदाय विशेष हो गया, एक पर्टिकुलर नीड के मतलब एक पर्टिकुलर जो नीच होता है, मतलब कि एक आप समझ लीजिए कि एक हिस्सा डिसाइड हो जाता है कि केवल इस क्षेत्र में काम करें, एक क्षेत्र डिसाइड हो जाता है, ठीक है, उनके लिए। या फिर सामान्य जनता की जब बात बोल दिया, जो सबके लिए एक समान रूप से काम करे। बात क्लियर है। तो इन सभी उद्देश्यों के लिए जब कोई संस्था बनता है, और वो क्या करता है, इन लोगों की सेवा करता है, जैसे भूखे का सेवा क्या करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे। बात क्लियर है। दलित पिछड़ा वर्ग है, उसे सामाजिक रूप से संपन्न करने का, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महिला उत्पीड़न के लिए काम करेंगे। बच्चों के ऊपर जो भी उत्पीड़न होता है, बाल उत्पीड़न कर सकते हैं, उसके लिए काम करेंगे। तो उन लोगों को सेवा देने के लिए जो संस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जो संस्थाओं का निर्माण होता है, वो संस्थाएं क्या होती हैं, वही संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। बात क्लियर है। अब इन संस्थाओं में किस तरह के लोग आते हैं, किस प्रकार की संस्थाएं आते हैं, तो यहाँ पर हमने इसका उदाहरण लिखा है। इन संस्थाओं में मुख्यतः निम्न प्रकार की संस्थाएं आती है, समझिएगा। पहला, शैक्षणिक संस्था। शैक्षणिक संस्था किसके लिए काम करता है, जिसको शिक्षा चाहिए, यानी ऐसे लोग जिनको शिक्षा चाहिए, यानी शिक्षा को जगाने के लिए जो संस्थाएं बनती है, या शिक्षा के लिए जो संस्थाएं बनती है, मुख्य तौर पे जितनी शैक्षणिक संस्थाएं सब इसके अंदर आता है। चाहे कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, या फिर कोई भी
अदर टाइप का कोई ट्रस्ट हो, कोई कमिटी हो, सोसाइटी हो, जो क्या करे, जो शिक्षा प्रदान करने का काम करे। मुख्य तौर पे आप स्कूल और कॉलेज ही समझ सकते हैं, यही बात है, ठीक है, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। तो ये शैक्षणिक संस्थाएं क्या होती हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं, क्योंकि वो लाभ कमाने के लिए नहीं बना है। स्कूल हालांकि आजकल इनडायरेक्टली सबके सब लाभ कमाते हैं, तो आपको पता है स्कूल क्या फ्री में थोड़ी ना पढ़ा रहे हो, तो लाभ कमाते ही है। हाँ, पीछे एक पोर्शन ये होता है कि वो लोग लाभ कमाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लाभ नहीं कमाते हैं। अकाउंटिंग के रूल से बोला जाए, या उसका जो मुख्य जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, उसका जो अंदर का जो उसका डिमांड है, वो यही कहता है कि लाभ मत कमाओ, ठीक है। तो लाभ कमाना उद्देश्य नहीं उसका, उसका क्या उद्देश्य है? लोगों की सेवा करना। दूसरा, खेल की संस्थाएं, ऐसी कोई भी संस्था है जो खेल के रूप में काम करता है, जैसे कोई स्टेडियम या स्पोर्टिंग क्लब, ये सब क्या है? ये सब भी आपके कौन सी संस्थाएं? गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। उसके बाद जो है आपका साहित्यिक संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं जो साहित्य को प्रेरित करती रहते हैं। जैसे आपका जो हो गया कोई भी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है? किताबों का वहां पे समूह है, वहां पे जाते हैं, आप साहित्य का अध्ययन करते हैं, जो भी लिखावट है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। धार्मिक संस्थाएं, कोई भी धार्मिक संस्थाएं जैसे मठ, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, ये सारे के सारे कोई भी धार्मिक चीजें हैं। मदरसा तो अलग है, शैक्षिक संस्थाएं में आ जाएगा, लेकिन फिर भी धार्मिक संस्थाएं में क्या होता है? जो धर्म से रिलेटेड जो काम करता है, वो सारी की सारी संस्थाएं, वो भी क्या है? वो भी आपके इसी प्रकार की संस्थाएं। और इसके बाद जो है आपका सामाजिक संस्थाएं, जो एक समाज विशेष को, जैसे हमने बताया कोई ऐसा ट्रस्ट चल रहा है जो महिला उत्पीड़न के लिए काम कर रहा है, तो क्या है? वो सब सामाजिक संस्थाएं, ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद मनोरंजन संस्थाएं, जिसका काम है खेल कूद कराना, खिलाना वलाना, जिम वगैरह भी इसके अंदर आ सकता है, या स्पोर्टिंग क्लब वगैरह भी इसके अंदर आ सकता है। स्पोर्टिंग क्लब खेल में भी आ जाता है, मनोरंजन में भी आ जाता है। जो काम करता है मनोरंजन केवल कराता है, लोगों को जोड़ता है, उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या जिस भी रूप से वो संतुष्ट हो सकते हैं, खेल कूद के माध्यम से उनको मनोरंजन देता रहता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट कराता रहता है। खेल कूद भी हो सकता है, किसी अदर प्रकार का भी काम करवा सकता है, जिससे उनको एंटरटेनमेंट मिले, जैसे मूवी दिखाना या फिर घुमाना फिराना, इस प्रकार के, ठीक है। तो ऐसी भी संस्थाएं जो होते हैं, वो कौन सी संस्थाएं? गैर व्यापारिक संस्थाएं। ये सारी की सारी संस्थाओं का उद्देश्य क्या होगा? लाभ नहीं कमाना, बल्कि अपने लोगों को सेवा प्रदान करना, या पूरे समाज का सेवा प्रदान करना, या एक विशेष समुदाय का सेवा प्रदान करना, ठीक है, उनको सेवा प्रदान करना। ये सारे के सारे इनके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें एक नोट हमने लिखा है, इसीलिए यहाँ पे स्टार बनाया। क्या है कि इन जो भी संस्थाएं हैं, इनका ज्यादातर लेन देन क्या होता है? उनका ज्यादातर लेन देन नगदी में होता है, यानी कैश फॉर्म में। आप स्कूल में उधार लगाते हैं क्या? ऐसा होता है स्कूल में उधार लगा? नहीं, आपको पैसा देना ही पड़ता है। जिम में जाते हैं, वहां पे उधार लगता है? नहीं, वहां पे भी पैसा देना पड़ता है। तो ज्यादातर इनका लेन देन जो है नगदी में, टाइम टू टाइम उसमें नगद आता रहता है, ज्यादातर लेन देन नगदी में होता है। इसीलिए ये जो लेखांकन पद्धति को अपनाते हैं, वो होता है रोकड़ प्रणाली, ठीक है। और इसलिए भी अपनाते हैं, इसका और भी कारण है, क्योंकि ये सरल पड़ता है, कम खर्चीला पड़ता है, क्योंकि इनका इनकम ज्यादा होता नहीं है एक्चुअल में, और देखा जाए तो बहुत भी होता है, लेकिन हम लोग अंदर की बात बोले तो व्यवसाय की तुलना में ये कभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है इनका ज्यादा इनकम नहीं होता, तो ये कम खर्चीला चीजों को ही अपनाना जानते हैं, और ये कम खर्चीला इसलिए भी, ठीक है। तो लेकिन मुख्य रूप से इसका क्या रीजन है कि इनका ज्यादातर लेन देन नगद में होता है, इसलिए ये क्या करते हैं? नगद प्रणाली, रोकड़ प्रणाली जिसको कहते हैं, कैश सिस्टम का यूज करते हैं अपने लेखांकन के लिए। दूसरा बात है, इस प्रणाली का प्रयोग करने वाले कुछ लोग और हैं, जो है पेशेवर व्यक्ति। याद रखिएगा, इस प्रणाली का यूज जो है दो लोग करता है, एक होता है आपका गैर व्यापारिक संस्थाएं, और दूसरा होता है पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति जो पेशे के जरिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये लोग भी अगर अपना एक ऑफिस खोल के रखे और उससे इनकम कमा रहे हैं, तो वो अपना लेन देन जो करते हैं वो किस प्रणाली के अंदर करते हैं? रोकड़ प्रणाली के अंदर ही करते हैं। अब बात होता है, क्योंकि हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो क्या? अकाउंटेंसी है, तो इसके अंदर हम लोग लेखांकन से संबंधित चीजों की ही बात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें भी इन संस्थाओं का क्या पढ़ना है? थोड़ी ना जानना है, हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि अपना बुक मेंटेन किस प्रकार से करते हैं। तो इसी चैप्टर में हम लोग यही चीजों को समझेंगे। तो ये प्रणाली जो है अपने वित्तीय विवरण में, यानी जो लेखांकन होता है और फाइनल जो उनका लाभ हानि निकलता है, जिसमें वित्तीय स्थिति जिसमें पता चलता है, उसमें वित्तीय विवरण में ये तीन चीजों को बनाते हैं, और हमें भी इस चैप्टर में यही तीन चीजें पढ़ना है। हमें चैप्टर में यही तीन चीजें पढ़ना है। सबसे पहला नाम है आगम तथा शोधन खाता। आगम तथा शोधन खाता क्या बताता है कि इस संस्था में कुल कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, सबका डिटेल में पूरा का पूरा वीडियो आएगा, क्वेश्चंस भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो अभी केवल थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन है। आगम शोधन खाता में क्या होता है? संस्था में कितना पैसा आ रहा है कैश के रूप में, कितना पैसा जा रहा है कैश के रूप में, इसके बारे में जानते हैं। नाम से भी समझ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स मतलब मिलना, पेमेंट मतलब भुगतान करना। इसको एक और नाम से जाना जाता है प्राप्ति तथा भुगतान खाता, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति, पेमेंट का मतलब भुगतान, ठीक है। दूसरा आय व्यय खाता। इस खाते में जो होता है, एक तरह से देखा जाए, संस्था का जो है प्रॉफिट और लॉस निकलता है। एक्चुअल में ये संस्था क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाता है, इसलिए अपने प्रॉफिट को क्या नाम देता है? आधिक्य, जिसको अतिरेक भी कहते हैं, ठीक है। मुख्य तौर पे इसका नाम क्या है? आधिक्य, सरप्लस।
और इसकी जो हानि होते हैं उस हानि को ये कमी कहते हैं, डेफिसिट। ठीक है, इस नाम से ये अपने लाभ और हानि को निकालते हैं। और किस खाते में निकलता है? आय व्यय खाता में। आय व्यय खाता क्या करता है? कितना आया है, कितना इनकम हुआ है और कितना गया है, कितना खर्च हुआ है, इसके बारे में। और इनकम और खर्च का जो तुलना करते हैं उसी से तो लाभ और हानि पता चलता है ना। तो इस खाते में आपको ये करना पड़ता है। फिर आर्थिक चिट्ठा जैसे बाकी सब बनाते हैं उसी तरह ये भी अपना आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से इस संस्था में ये 3 खातों को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? इस खाते के बारे में। इस खाते का हम लोग आशय पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे। और उसके बाद की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे और फिर पूरा आराम से आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये गारंटी है कि अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं, चैनल पे बने रहते हैं, तो आपको ये चैप्टर इतना आसान लगने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बहुत लोगों को ये हार्ड लगता है, हमें पूरा यकीन है। लेकिन आप जब इस चैनल पे पढ़ते रहेंगे और सारे चीज को समझेंगे तो आपको लगेगा सबसे आसान चैप्टर यही है। ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।